रावण की कहानी सिर्फ एक राक्षस राजा की कहानी नहीं है। यह कहानी है शिव के एक महान भक्त की, जिसने अपनी भक्ति से महादेव को भी प्रसन्न कर लिया था। रावण एक असाधारण विद्वान था, वेदों और शास्त्रों का झाता था। वह संगीत में इतना निपुण था कि उसने शिव तांडव स्तोत्र की रचना की, जिसे सुनकर आज भी भक्ति का सागर उमड़ पड़ता है। उसने अपने 10 सिरों को काटकर शिव को अर्पित करने का संकल्प लिया था। यह कोई साधारण भक्ति नहीं थी, बल्कि यह तपस्या की पराकाष्ठा थी। शिव जो भोलेनाथ हैं, जो भाव के भूखे हैं, वे अपने भक्त की इस कठोर तपस्या से द्रवित हो गए। रावण ने अपनी भक्ति से यह साबित कर दिया था कि अगर संकल्प सच्चा हो तो भगवान को भी पाया जा सकता है। शिव ने रावण की भक्ति को देखा, उसके ज्ञान को परखा और उसकी तपस्या को स्वीकार किया। जब रावण एक एक करके अपने सिर काट रहा था तो शिव प्रकट हुए। उन्होंने रावण को न सिर्फ जीवन दान दिया, बल्कि उसे अजेय होने का वरदान भी दिया। उन्होंने रावण को चंद्रहास नामक एक दिव्य खड्ग यानी तलवार भी दी, जो उसे तीनों लोकों में लगभग अपराजेय बनाती थी। शिव के लिए रावण सिर्फ एक असुर नहीं था, बल्कि एक ऐसा भक्त था जिसने अपने सब कुछ को दांव पर लगा दिया था। शिव दाता हैं, वे किसी की भक्ति को खाली हाथ नहीं लौटाते। उन्होंने रावण को वह सब कुछ दिया जो उसने मांगा था, शक्ति, ज्ञान, अमृता का वरदान, उसकी नाभि में अमृत के रूप में, और असीम ऐश्वर्य। लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण बात समझनी होगी। शिव ने रावण को शक्ति दी, पर उस शक्ति का उपयोग कैसे करना है यह रावण पर छोड़ दिया। शिव सृष्टि के नियमों से बंधे हैं। वे एक शिक्षक की तरह हैं जो अपने शिष्य को ज्ञान देते हैं, लेकिन उस ज्ञान का उपयोग शिष्य अच्छे काम के लिए करता है या बुरे काम के लिए, यह उसका अपना कर्म होता है। शिव ने रावण को शक्ति देकर उसे एक अवसर दिया था कि वह उस शक्ति का उपयोग धर्म और कल्याण के लिए करे। वे जानते थे कि रावण में अहंकार की एक छोटी सी चिंगारी है, लेकिन उन्होंने अपनी तरफ से उसे पूरा अवसर दिया कि वह अपनी भक्ति और ज्ञान से उस अहंकार पर विजय प्राप्त करे। रावण की कहानी हमें यह सिखाती है कि भक्ति और शक्ति का मिलना हमेशा कल्याणकारी नहीं होता। यदि भक्ति के साथ विनम्रता न हो तो वही भक्ति अहंकार को जन्म देती है। रावण ने शिव की भक्ति तो की, पर शिव के वैराग्य और संतुलन के गुण को नहीं अपनाया। वह शिव से शक्ति तो लेना चाहता था, पर शिव जैसा बनना नहीं चाहता था। उसकी भक्ति स्वार्थ पर आधारित थी। उसे दुनिया पर राज्य करना था, उसे सबसे शक्तिशाली बनना था। इसीलिए भक्ति के शिखर पर पहुंचने के बाद भी उसका पतन हुआ, क्योंकि उसकी नींव में सेवा नहीं बल्कि अहंकार छिपा हुआ था। यह एक चेतावनी है कि सच्ची भक्ति शक्ति मांगती नहीं, बल्कि समर्पण सिखाती है। शिव से मिले वरदानों ने रावण को लगभग अजेय बना दिया था। उसे यह विश्वास हो गया था कि अब उसे कोई नहीं हरा सकता। यहीं से उसके अहंकार का बीज एक विशाल वृक्ष बनने लगा। शक्ति के नशे में चूर होकर रावण ने अपनी भक्ति और ज्ञान को भुला दिया। उसने देवताओं पर आक्रमण किया, इंद्र को हराया और नवग्रहों को अपने सिंहासन की सीढ़ियों में बंदी बना लिया। वह भूल गया कि जिस शक्ति का वह दुरुपयोग कर रहा है वह उसे शिव की कृपा से मिली थी। उसका अहंकार इतना बढ़ गया कि एक बार उसने पूरे कैलाश पर्वत को ही उठाने की कोशिश की, ताकि वह शिव को अपने साथ लंका ले जा सके। यह उसकी भक्ति नहीं, बल्कि उसका अधिकार जताने का प्रयास था। रावण की सबसे बड़ी भूल थी शक्ति को अपना अधिकार समझ लेना। वह यह भूल गया था कि शिव ने उसे शक्ति संतुलन बनाए रखने के लिए दी थी, न कि उसे भंग करने के लिए। जब शक्ति का उपयोग दूसरों को दबाने और पीड़ा देने के लिए किया जाता है तो वह विनाश का कारण बनती है। रावण ने ऋषियों मुनियों को सताना शुरू कर दिया, उनके यज्ञों को भंग किया और धर्म के मार्ग में बाधाएं उत्पन्न की। उसका हर कदम उसे विनाश की ओर ले जा रहा था। उसका ज्ञान उसके अहंकार के नीचे दब गया था। वह इतना अहंकारी हो गया था कि उसे अपने सामने कोई भी श्रेष्ठ नहीं दिखता था। वह अपनी इच्छा को ही सृष्टि का नियम बनाना चाहता था। रावण के पतन का सबसे बड़ा कारण बना उसका सीता का हरण करना। यह सिर्फ एक स्त्री का अपहरण नहीं था, बल्कि यह धर्म और मर्यादा पर सीधा प्रहार था। जब उसने एक पराई स्त्री पर बुरी दृष्टि डाली और बल का प्रयोग किया तो उसने अपनी सारी भक्ति और तपस्या से कमाए हुए पुण्य को नष्ट कर दिया।
यह उसके अहंकार की पराकाष्ठा थी। उसे लगा कि वह इतना शक्तिशाली है कि वह कुछ भी कर सकता है और कोई उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। वह भूल गया था कि कर्म का सिद्धांत हर किसी पर लागू होता है, चाहे वह कितना भी बड़ा भक्त या शक्तिशाली क्यों ना हो। सीता का हरण केवल एक घटना नहीं थी, बल्कि यह रावण के चरित्र के पूर्ण पतन का प्रतीक था। शिव ने रावण का विनाश क्यों नहीं रोका? यह एक बहुत गहरा सवाल है। शिव संहारक हैं, लेकिन वे सृष्टि के नियमों का उल्लंघन नहीं करते। उन्होंने रावण को वरदान दिया था और वे अपने ही दिए हुए वरदान को वापस नहीं ले सकते थे। यह धर्म के विरुद्ध होता। शिव संतुलन के देवता हैं, दंड के नहीं। वे कर्म के विधान में हस्तक्षेप नहीं करते। उन्होंने रावण को अवसर दिया था, उसे सुधरने का मार्ग दिखाया था, लेकिन जब रावण ने अपने कर्मों से विनाश का मार्ग चुना तो शिव तटस्थ हो गए। वे चाहते थे कि सृष्टि का संतुलन अपने आप स्थापित हो। यदि कोई अपने कर्मों से गिरता है तो उसे उठाने के लिए कोई दूसरा आता है जो धर्म के मार्ग पर चलता हो। जब अधर्म और अहंकार अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाता है, तब धर्म की स्थापना के लिए एक नई शक्ति का उदय होता है। रावण का वध करने के लिए भगवान विष्णु को राम के रूप में अवतार लेना पड़ा। राम, जिन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है, वे धर्म, संयम और मर्यादा के प्रतीक थे। रावण के पास शक्ति थी, अहंकार था, लेकिन राम के पास शील, करुणा और धर्म था। यह युद्ध केवल दो राजाओं के बीच का युद्ध नहीं था, बल्कि यह दो विचारधाराओं का युद्ध था, अहंकार और मर्यादा के बीच, अधर्म और धर्म के बीच। राम का आना यह संदेश देता है कि शक्ति कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, वह हमेशा धर्म और मर्यादा के अधीन ही रहनी चाहिए। शिव स्वयं रावण का अंत कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। इसके पीछे एक गहरा आध्यात्मिक कारण है। शिव वैरागी हैं। वे सृष्टि के संचालन में सीधे तौर पर हस्तक्षेप नहीं करते। वे नियमों के पालक हैं। वहीं विष्णु पालक हैं। वे सृष्टि में धर्म और संतुलन बनाए रखने का कार्य करते हैं। जब जब धर्म की हानि होती है, वे अवतार लेकर संतुलन स्थापित करते हैं। रावण का वध शिव के हाथों होना उनके अपने भक्त के प्रति अन्याय जैसा होता। इसलिए यह कार्य विष्णु के अवतार राम के हाथों होना ही नियति थी। राम ने रावण का वध करके यह साबित किया कि जब कोई अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करता है तो सृष्टि स्वयं उसका प्रतिकार करने का मार्ग खोज लेती है। यह भी जानना बहुत दिलचस्प है कि राम स्वयं शिव के बहुत बड़े भक्त थे। लंका पर चढ़ाई करने से पहले उन्होंने समुद्र तट पर शिवलिंग की स्थापना की और विजय के लिए शिव का आशीर्वाद मांगा। इस स्थान को आज हम रामेश्वरम के नाम से जानते हैं। यह घटना शिव और राम यानी विष्णु के बीच के गहरे संबंध को दर्शाती है। राम ने शिव की पूजा करके यह संदेश दिया कि चाहे आप कितने भी शक्तिशाली क्यों ना हो, आपको हमेशा दैवीय शक्तियों के प्रति विनम्र रहना चाहिए। उन्होंने शिव से रावण को मारने की शक्ति नहीं मांगी, बल्कि धर्म की विजय का आशीर्वाद मांगा। यह भक्ति और शक्ति के सही संतुलन का सबसे बड़ा उदाहरण है। राम का चरित्र हमें सिखाता है कि शक्ति का सच्चा स्वरूप विनम्रता और मर्यादा में है। राम के पास भी अपार शक्ति थी, लेकिन उन्होंने कभी उसका प्रदर्शन नहीं किया। उन्होंने हर कदम पर धर्म और नियमों का पालन किया। उन्होंने एक साधारण मनुष्य की तरह संघर्ष किया, सेना बनाई और अधर्म पर विजय प्राप्त की। रावण का अंत राम के हाथों होना यह स्थापित करता है कि अहंकार से प्राप्त की गई शक्ति अंततः धर्म और मर्यादा के सामने घुटने टेक देती है। राम का जीवन यह दिखाता है कि असली जीत शस्त्रों से नहीं, बल्कि चरित्र से होती है। शिव, रावण और राम की यह पूरी कथा हमें एक बहुत गहरा संदेश देती है। शिव का अंतिम संदेश यह है कि वे अवसर देते हैं, दंड नहीं। वे अपने हर भक्त को, चाहे वह रावण जैसा अहंकारी ही क्यों ना हो, सुधरने का और अपनी शक्ति का सही उपयोग करने का पूरा मौका देते हैं। लेकिन वे किसी के कर्मों के फल में हस्तक्षेप नहीं करते। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, यानी यह दुनिया कर्मों पर ही चलती है। जो जैसा कर्म करेगा उसे वैसा ही फल भुगतना पड़ेगा। रावण ने अपनी भक्ति से शक्ति तो पाई, लेकिन अपने अहंकार भरे कर्मों से उसने अपना विनाश स्वयं लिखा। शिव ने उसे नहीं मारा,
उसके अपने कर्मों ने उसे मारा। आज के जीवन के लिए इस कथा का बहुत बड़ा महत्व है। हम सभी के अंदर थोड़ा सा रावण भी है और थोड़ा सा राम भी। हम सभी के पास कोई ना कोई शक्ति होती है, चाहे वह पद की हो, धन की हो या ज्ञान की। रावण की कहानी हमें चेतावनी देती है कि हमें अपनी शक्ति का उपयोग अहंकार के लिए नहीं बल्कि दूसरों की भलाई के लिए करना चाहिए। जब हम अपनी सफलता पर घमंड करने लगते हैं और दूसरों को छोटा समझने लगते हैं तो हम रावण के मार्ग पर चल पड़ते हैं। हमारा पतन निश्चित हो जाता है, क्योंकि अहंकार ज्ञान और विवेक को नष्ट कर देता है। दूसरी ओर राम का जीवन हमें शक्ति के सही उपयोग का मार्ग दिखाता है। विनम्रता, संयम और दूसरों के प्रति करुणा ही हमारी सबसे बड़ी शक्ति है। सफलता के शिखर पर पहुंचकर भी जो व्यक्ति विनम्र बना रहता है और धर्म के मार्ग पर चलता है, वही सच्चा विजेता होता है। राम की तरह हमें भी अपनी शक्ति का उपयोग समाज में संतुलन और मर्यादा स्थापित करने के लिए करना चाहिए। यह कथा हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति दिखावे या तपस्या में नहीं, बल्कि शुद्ध आचरण और निस्वार्थ सेवा में है। अंत में शिव का सच्चा संदेश संतुलन का है। वे हमें सिखाते हैं कि जीवन में शक्ति और भक्ति दोनों का संतुलन आवश्यक है। अकेली भक्ति यदि ज्ञानहीन हो तो अंधविश्वास बन जाती है, और अकेली शक्ति यदि विनम्रताहीन हो तो अहंकार बन जाती है। रावण की भक्ति में शक्ति थी पर विनम्रता नहीं थी, इसलिए उसका अंत हुआ। शिव हमें यही सिखाते हैं कि अपने कर्मों के प्रति सजग रहो, क्योंकि भगवान आपको अवसर देंगे, लेकिन आपके कर्मों का परिणाम आपको स्वयं ही भुगतना होगा। यही सृष्टि का अंतिम और अटल नियम है।